For the last audit, जी ये आपका कुछ आपको verify करना था. वेरीफाई करने का application was required this report. License is there but कोई explosive रखने के लिए और explosives collect करने के लिए नहीं. That is the answer by the authority. So file it, sir. This may go against you, इसलिए file it. It's not go against me, sir. No. May. इस may I word say use. it will not. अच्छा आपके पास है पहले से? सर मैंने ही लगाया इसको. ये मैंने नहीं, रिपोर्ट नहीं मेरे पास. ना रिपोर्ट की बात कर रहा जो ऑर्डर था वो ये था. This was the order which was passed by my lord. If my lord is kind enough to recapitulate the earlier order which has been passed. I had a similar license. The same license is there with me, and the only thing was that such a license is not there with him, and therefore he could not have been subletted the contract. This was the only issue which was involved, my lord. एक मिनट. आप दोनों लाइसेंस को चेक कर लें. जो मेरे पास जो लाइसेंस है, इनका जो लाइसेंस है. सर एक चीज है, एक्सप्लोजिव खरीदने का अधिकार प्रदान नहीं करता. फाइन, इन्होंने एक्सप्लोजिव खरीदा है क्या? In case इन केस नहीं, आपका केस क्या है? लाइव एक्सप्लोजिव खरीदा है, मतलब अंडर द अथॉरिटी बाय समबडी एल्स. the case is that the explosion had happened in a मेरे भाई, कचरे के नाम पे अगर आप इनको एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बेच रहे हो, who is responsible, whether he or the person who has sold? Answer that query. the person Who has sold? What action you have taken against the person, authority who has sold? Is it your case that they have, that a live explosive was sold by the institution? Is it your case? No. What is your case? That scrap was sold, right? अच्छा सर, मुझे एक्चुअली जिस चीज के लिए मैं आपसे चाह रहा था, जी. ये 1, 2, 3 को तो आप छोड़ दीजिए, ये दिनकर साहब को जो नीचे कमेंट्स हैं उस पर मैं थोड़ा सा चाह रहा था सर. हमारे द्वारा नीलामी की जाना लिखा है, तो ये ओएफके की नीलामी इनसे कवर्ड है क्या, ये पूछना चाह रहा था. सूचित करना चाहेंगे कि हाईकोर्ट सेलर जो पेपर द्वारा सीसी को नीलामी So I could not understand the note even. मैं इसलिए आपसे पूछा था. 1, 2, 3 को आप छोड़ दीजिए सर. 3 जो है वो एक्सप्लोजिव खरीदने के लिए है. एंड इट इज नॉट देयर केस दैट एक्सप्लोजिव वाज सोल्ड टू यू. एक्चुअली क्या हुआ, जो प्रॉपरली डिफ्यूज नहीं किया गया था वो स्क्रैप में चला गया, तो एक्सप्लोजन हो गया. सो यू हैव नॉट परचेज्ड एनी एक्सप्लोजिव, तो वो क्लॉज 3 भी लगेगा नहीं सो फार एज योर केस इज कंसर्न. मैं सिर्फ नंबर उसके जो नीचे नोट है जी सर, कि हमारे द्वारा नीलामी, ये हमारे द्वारा नीलामी में ओएफके की नीलामी भी इंक्लूड होगी, ये बस इतना इतना सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं. ये आपने इसलिए कहा था, पूछ रहा हूँ सर, आपने कहा था क्वेश्चन पूछ लिया करें. करते सर फाइल तो उसको भी आंसर कर देंगे. हालांकि वो एक्चुअली सर इतनी सी थी, क्या एमएसटीसी का रजिस्ट्रेशन हमारे साथ था? था. अब इनके साथ भी था. The application was rejected mainly on the ground the other party. सर इसमें एक चीज और रहेगी सर, अगर उस अथॉरिटी लेटर रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो भी अपन वर्ड यूज करें, ओएफके इनको बेच ही नहीं सकती थी, नाइदर ग्लोबल और रजा, तब तो ओएफके तो सीधा यहीं से एक्यूज बना दूंगा. अगर कुछ होगा तो ओएफके को होना चाहिए था. होना चाहिए सर. आपने ये हमारे पिछले ऑब्जर्वेशन में या पता नहीं ऑर्डर में वो वर्ड है कि नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने क्लीन चिट दे रखी हुई है. जिन्होंने बेचा है ऑथोराइजली अनऑथोराइजली ये तो भी डिसाइड होना है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ स्क्रैप प्रॉपरली डिफ्यूज किए बगैर बेच दिए आ गया है. अब आपका लेटर आपका था कि ये हमारी अथॉरिटी है, अब इनका कहना सिर्फ हमारी नीलामी पे. तो समथिंग ओनली टू असिस्ट द कोर्ट. जो लाइसेंस है प्रेजेंट एप्लीकेंट का फ्रॉम द ओएफके दैट सेज नेचर ऑफ वर्क to collect metal scrap or of fired and demolished ammunition projectile from long proof range खमरिया. तो एप्लीकेंट का काम यह है कि जो प्रोजेक्टाइल यूज हो चुके हैं उनको रेंज से जाकर के कलेक्ट. भाई साहब, आप शायद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कहीं से भी दूर तक कनेक्टेड नहीं रहे हैं. मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ सर, पर हम रहे राइट. ये जो एम्यूनिशन जब फायर किए जाते हैं
तो अब आपको मैं पर्सनल नॉलेज के बजाय आपको न्यूज़पेपर्स के कुछ रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान आकर्षित कराऊंगा। जब वो मेटल कलेक्ट करते करते कुछ एक्सप्लोजन हो जाता है और लोगों के हाथ पैर उंगलियां जल जाते हैं। उड़ जाती हैं। जरूरी नहीं है कि फायर्ड अम्यूनिशन में सारा एक्सप्लोजिव बर्न हो गया हो, मिस फायर भी हो जाते हैं, राइट। जी। तो आप ये मत, फायर्ड वर्ड का आप ये मत सोचिएगा कि साहब मतलब वो तो पूरा खत्म हो चुका है, नाउ इट इज मियरली अ स्क्रैप। अदरवाइज आप ध्यान दीजिएगा आप, या फिर आपको कई बार मिलेगा ये पीतल होता है बहुत महंगा, जी, तो लोग जो है ना गांव वाले ये बटोरने जाते हैं फायरिंग रेंज में, वो भी रेंज में चले जाते वहां पर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि साहब वो फायर्ड है तो मतलब ना इट इज कंप्लीटली अ मेटल, नथिंग मोर नथिंग लेस, ऐसा नहीं होता है। कई बार मिसफायर हो जाते हैं, प्रॉपरली वो बर्न नहीं होता है। तो अगर ओएफ के इस इंप्रेशन में ये तो फायर्ड है, सब खत्म हो चुका है, दे आर द एक्सपर्ट्स, वो तो इतनी जल्द आसानी से नहीं बच पाएंगे। और ये जो नोट लगा रहे हैं सर, खरीद सकने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। वन से अब कॉन्ट्रैक्ट वो ऑक्शन में तो खरीदी ही होगी ना। खरीद लिया, उसके बाद आपने ये दिया है, पर्पस ये दिया, यू गो इन नहीं नहीं नहीं, मेरा उसमें किसी भी वर्ड से कोई कुछ नहीं क्वेश्चन है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे द्वारा नीलामी, तो अगर उसका जो सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो भी है, इफ इट इज कन्फाइंड टू दैट इंस्टीट्यूट ओनली, अब मेरा फिर ओएफके से क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, आपसे नहीं होंगे कि साहब फिर आप किसको बेचते हो ये बताइए, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या ये बताइए। किसी को भी बेच दोगे क्या? कोई भी आएगा कि साहब मैं स्क्रैप डीलर हूं मुझे बेच दो, तो आप बेच दोगे क्या? और सम एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड टू हैंडल दिस टाइप ऑफ स्क्रैप्स। फिर मेरे क्वेश्चन इन पे आएंगे सर। ठीक है सर। हाँ, तो आप इनको आप फाइल कर दीजिए, सप्लाई या कॉपी टू मिस्टर करें 23481/2024। It is submitted by counsel for the state that written instructions have been received and accordingly prays for some time to place it on record. I am granted list in the next page. So can it be on 10th month? I may not be. अच्छा, any fixed date when my lord is 16 sir. 16? उसके पहले लग ही नहीं पाएगा सर। नहीं, ठीक है सर। एक्चुअली ये केस ऐसा है नहीं जैसा प्रोजेक्ट हो गया है, जैसा प्रोजेक्ट करता है, देखिए and it is a media which projects. खरे साहब मैंने पिछले ऑर्डर जिसमें बेल हुई मैंने देखा सर उस पूरे ऑर्डर, मैंने लिखना नहीं, मैंने एक चीज लिखी है कि इट इज नॉट देयर केस दैट अ बॉम्ब ब्लॉक वाज डन डेलिबरेटली, इट इज देयर केस दैट इट इज एन एक्सीडेंट। अब जब एक्सीडेंट हुआ है और आप कुछ लोगों को इतना सीरियसली हैंडल कर रहे हो, तो हमारा कहना है कि सेम ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द अदर रॉन्ग डूअर्स आल्सो। सर बाय दिस टाइम दिस ट्रीटमेंट ought to have been given to those persons. मैम आपने बहुत कुछ लिखा उस ऑर्डर मैंने पढ़ा हैगा, एंड बाय दिस टाइम इंस्टेड ऑफ सीकिंग सच अ लेटर फ्रॉम देम, दे शुड हैव बीन टेकन टू टास्क। वो नहीं कर रहे हैं तो अब हम देखते हैं ना सर। ये बार बार कहते हैं सर एनएसजीआई है, एनआईएआई, बहुत अच्छा है सर। सवाल है कि ये डेलिबरेट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ था। इसको अगर आपने इन्वेस्टिगेट किया, फाइन, बाय अ हायर एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी, फाइन, बट व्हाट इज योर कंक्लूजन? इज इट योर केस दैट इट वाज डन डेलिबरेटली? I could not find any such submission from your side. If it is an accident, then from where they got? They got from the institutions. How the institutions supplied and under what circumstances they supplied, उसके लिए क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? To find it out कि from where they got. आपका खुद का केस है कि सर it was auctioned by OFK. और आप एम्यूनिशन एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, और हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं, राइट। तो मुझे खमरिया का भी फंक्शनिंग मालूम है, व्हीकल की भी मालूम है, जीसीएफ की भी मालूम है। इनफैक्ट मैंने जो डॉक्यूमेंट फाइल करा है, विच आई कुड नॉट फाइल, we requested, but this should not go into the record. We requested the police. Police was policing that registration. When the matter was argued, they could have pointed out, yes, the other party was arrested. We got a copy from the, we made a request. सर मैंने आपको एक एक्सप्लेन किया था, why I did not put that. No, I'm not on that. I'm on the bona fides of the prosecution. तो उससे खरे साहब हमको भी बुरा लगता है। नहीं सुनिए, अगर किसी को बेल होनी थी तो 15 दिन पहले हो जानी चाहिए थी।
ये चीज बुरी लगती है, पर लेकिन क्या करें, हम भी अंडर कंपल्शन है, फंसे हुए हैं सर, क्या करोगे। अब आप देखिए सर, लास्ट टाइम का अगर ऑर्डर देखें, सिर्फ इनको वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था वेदर दिस जेन्युइन और नॉट। ये उसके आगे 4 लाइन लिखवा के ले आए। इनको आप ऑर्डर शीट देख लें, सर वो गलत कोड में लिखा के लाए हैं। what was required to be stated by them, whether this is a genuine certificate or not, that's all. खरे साहब सवाल वो नहीं है, इन्होंने पेंडोरा बॉक्स अब खोल दिया है। हाँ, ये सर्टिफिकेट लाके तो और ज्यादा खोल दिया अब खोल दिया है इन्होंने, अब खोल दिया है तो खोल दिया है सर। क्योंकि लास्ट ऑर्डर शीट वाज ओनली टू द इफेक्ट वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ A9। ये सही है गलत है, आप दुनिया भर की बातें लिखा के ले आए। आई डू नॉट नो। क्योंकि इनका ये नहीं कहना है कि हमने ग्लोबल को कभी दिया ही नहीं, इनका क्योंकि डिलीवरी नोट्स वगैरह सब बने हुए हैं, तो ये सारी चीजें थी। तो अगर ये जो थर्ड है कि भाई एक्सप्लोजिव परचेज करने का नहीं है, तो मैंने इसलिए आपसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा, क्योंकि एक्सप्लोजिव परचेज करने का कुछ इसमें एग्रीगेशन ही नहीं है, स्क्रैप का एग्रीगेशन है। अच्छा, अब स्क्रैप में जितने भी आपके एम्यूनिशन के एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको इंप्रेशन रहता है ना फायर्ड एम्यूनिशन है, तो दैट मीन्स कंप्लीटली डिफ्यूज, अब सिर्फ मेटल बचा है, शेल बचा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ड्यूटी की चेक करके। और आपको सिर्फ लेमैन की तरह न्यूज़पेपर कभी देखेंगे तो फलाने की उंगलियां उड़ गई, किसी के पैर उड़ गए, किसी की डेथ हो गई वाइल कलेक्टिंग दिस स्क्रैप। अनऑथोराइजली क्या होता है कि फायरिंग रेंज में घुस जाते हैं, ये मेटल बहुत कॉस्टली होते हैं। सर, ये जो whatever happens in the media, it is tremendous। आप सर, आप मैं आपको बताऊं सर, अभी अरे साहब आप इतना अभी जो सीजर के प्रोविजंस आए हैं नए सीआरपीसी के अंतर्गत, उन्होंने कहा कि आप मोबाइल, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी, ये करेंगे आप। नाउ दिस हैज कम डाउन अंडर द न्यू सीआरपीसी, दैट वुड बी डन ऑन द मोबाइल बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी व्हेन यू, द रीजन बीइंग कि सब आपके जो एनडीपीएस के सीजर्स वगैरह होते थे, कितने सही कितने गलत वी ऑल नो। तो अब ये प्रोविजंस आए हैं नई सीआरपीसी, अब उसको क्या है कि ये इनको ही करना है, उसको वायरल करने लगे। ये सिर्फ इनकी ड्यूटी थी कि ये उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, उसको वायरल करते। खरे साहब मैं तो ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, पुराने बेल ऑर्डर से आपको इतना तो समझ में आ गया कि मीडिया ट्रायल से हमारे ऊपर तो असर नहीं पड़ता। आपके ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन सर I can talk about myself, sir. No, I'm not talking about our institute. I am talking about the family members, the persons to whom they are acquainted. It matters a lot to them in the society. Sir, खरे साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, I had passed an order which is general in nature, directing the DGP to ensure that the identity of an accused should never be disclosed. And not only that order was passed, a circular has also been issued by the police department. आप वो ग्वालियर का मेरा एक ऑर्डर देखिएगा, उसमें क्या हुआ था, one person was arrested, he was handcuffed, photograph was published with the police, जैसे होता है ना कि चारों तरफ पुलिस करके 4 दिन बाद पता चला ये तो गलत आदमी था। अभी चूंकि इनको पावर दे दी गई है, वीडियो बिल्कुल ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग Sir, they cannot share anything with anybody. This is to be done between the accused and the police. No one is supposed to be present. अब ये पूरा फेसबुक और उसमें अभी वो बुक्स वाले केस में मैं पब्लिशर्स वाले में देख रहा हूँ, yesterday, day before yesterday, they conducted a search at a particular bookstore. Only the police officer and the accused did. वो सोशल मीडिया पे वायरल करी गई। सर उसके ऊपर मैं अभी बहुत ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करूंगा, पर लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है सर, इनसे भी, आपसे भी, या सबसे 172 या 192 जो द प्रेजेंट सेक्शन है 192 है, जिसमें अक्यूज हैज नो राइट टू हैव एन एक्सेस टू द केस डायरी। जब अक्यूज को राइट नहीं है तो थर्ड पर्सन को, हु इज अ कंप्लीट स्ट्रेंजर टू द इन्वेस्टिगेशन और द ट्रायल, हाउ द पुलिस कैन शेयर with them, that is a question, जब कभी आएगा तब हम उठाएंगे उसको। क्या ट्रायल में ये कह सकते हैं कि हमको डायरी देखनी है? अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस द कोर्ट कैन परमिट कि जब कुछ है उसमें क्वालिफिकेशन से कब हो सकता है, अदरवाइज they don't have any right. Accused के राइट तो बहुत restricted हैं for even for calling on the case diary during the course of trial when the investigation। मैं वही कह रहा हूँ, 172 सीआरपीसी और 192 वो सुरक्षा संहिता, वो करस्पॉन्डिंग वही 192 आ गया है। और once it cannot be made known to the this accused, how the stranger can come to know? On a proper occasion will be arguing that। चलिए, आप वो देखिएगा ग्वालियर का मेरा जजमेंट है, it was made a judgment in rem and a direction was given that there shall not be any public parading of the accused। ये क्या करते थे, सड़क पे मारते हुए लेके जाते थे, है ना, मैं देखता हूँ वो सब बंद किया मैंने, कहा कोई फोटोग्राफ नहीं छपेगा। तो ग्वालियर में तो सब बंद हो गए थे, पर यहाँ पे अभी भी छप रहे हैं। एक आध दिन यहाँ भी बंद करवा लेंगे आप।